Hello बच्चों, let's read the question. Question says if alpha and beta are the solutions of a cos theta plus b sin theta equals to c, then prove that cos alpha minus beta equals to 2c square minus a square plus b square upon a square plus b square. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है cos अल्फा माइनस बीटा होता है cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। एंड दूसरा की कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है एंड अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं या जीरोस हैं रूट्स हैं, तो ये जो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है सी अपॉन ए ये होता है। नाउ हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। तो हमें जो गिवन है वो इक्वेशन a cos, हम थीटा को कन्वीनियंस के लिए x लिख लेते हैं प्लस b sin x इक्वल्स टू c, जहाँ पे थीटा इक्वल्स टू x हमने कर लिया कन्वीनियंस के लिए। नाउ हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और इसको सॉल्व a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू c। तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं b sin x इक्वल्स टू c माइनस a cos x। हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा b sin x का स्क्वायर इक्वल्स टू c माइनस a cos x का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू c इंटू a cos x। नाउ हम सभी टर्म को उठाकर इस तरफ लेकर आते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस, और ये प्लस हो जाएगा 2ac cos x और इधर हो जाएगा माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ हम ये जो साइन स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। आइडेंटिटी होती है जो हमने की कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस करी है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस 2ac cos x माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ac cos x माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ हम इस पूरी इक्वेशन में जो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से cos स्क्वायर x को कॉमन ले लेते हैं और इस टर्म को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो cos स्क्वायर x इंटू यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस हमने से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, और ये बचेगा माइनस 2ac cos x और माइनस ये प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से ये जो इक्वेशन बन गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, cos स्क्वायर x में। तो कांस्टेंट टर्म मतलब ये वाला टर्म अपॉन cos स्क्वायर x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गए और ये इक्वल होगा c अपॉन a के। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और जो cos स्क्वायर x का कोएफिशिएंट है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम अपने इक्वेशन नंबर दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो a cos x
यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं a cos x प्लस p sin x इक्वल टू c। हमने सेम इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा हुआ है और यहाँ पर हम b cos x a cos x को इधर ही रखते हैं और cos x को इस तरफ रखते हैं और ये c b sin x को इधर लेकर जाते हैं और सेम उसी तरीके से हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पे हो जाएगा a cos x का स्क्वायर इक्वल टू c माइनस b साइन x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि होता है c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2cb साइन x। हम सबको उठाकर उस तरफ लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस प्लस 2bcb साइन x इक्वल टू 0। यहाँ से हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस 2cb साइन x इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर हम a स्क्वायर की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस 2cb साइन x इक्वल टू 0। यहाँ से हम यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर x को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में से, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, और पूरी ही इक्वेशन को माइनस से डिवाइड भी कर देते हैं हाथों हाथ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2cb साइन x। हमने क्यों माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वजह से, प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सारे साइन चेंज हो गए हैं, इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होता है वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम जानते हैं इस इक्वेशन को अल्फा और बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और ये इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6। नाउ हमें प्रूव करना है cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और हम cos अल्फा इंटू cos बीटा की वैल्यू निकालते हैं जो कि इक्वल आई थी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू इक्वल आई थी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह है हमारा cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। सो हमको यही प्रूफ करना था। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।